नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है, जो आपके ही डिमांड था, उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए ग्रेले गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एक लगातार एक फोमो बाइंग हो रहा है। फोमो बाइंग का मतलब क्या है? मैं चलो आपको बता देता हूँ। देखिए, लगातार एक जर्नी हुआ, उसके बाद यहाँ पे होल्ड हुआ, उसके बाद देखिए फिर से बाइंग हो रहा है। तो ये जो जर्नी है, ये जो कंटिन्यूअसली जर्नी हो रहा है, उसके बीच में मुझे बहुत सारा ट्रेड मिला। जैसे यहाँ पे एक ट्रेड मिला था, कुछ यहाँ पे कप विथ 100 पैटर्न्स बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद टारगेट को वो ईज़ी तरीके से अचीव भी किए। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जब भी कुछ इस तरीके से एंटी बनेगा, जब भी कुछ इस तरीके से एंटी बनेगा, आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। 2 चीज़ों का मतलब क्या है? यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो एंटी बना, इस एंटी ज ज टारगेट ईज़िली अचीव कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब भी टारगेट आपको हो जाएगा तब उस जगह पे एग्ज़िट कर लेना। ऐसे नहीं कि टारगेट हुआ और भी ऊपर जा रहा है, चलो मैं होल्ड करूँगा, ऐसे बिल्कुल मत करिए। क्योंकि हर किसी जो एंटी बनता है, उस एंटी लेवल में बड़े-बड़े इन्वेस्टर भी उसके ऊपर टेल लेता है। तो वो भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जैसे देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गया उसके बाद एक बिग क्रैश हुआ। क्यों? कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो फाइनली देखिए, फिर से यहाँ पे क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। फिर से एक इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पे क्या बना, एक एक हैमर जैसे कैंडल बना। तो यहाँ पे उस लेवल से वो रिवर्सल करने का भी कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब है कंपनी का जो ग्रोथ है वो इस लेवल में देखने को मिल सकता है। तो क्या आर्कॉन इंटरनेशनल लेवल अलग लेवल में फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस है? देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है, कोई बात नहीं। डेप्थ एकदम ज़ीरो है और कंपनी के इनकम अच्छा खासा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी किस तरीके से किया, अब देखेंगे तो प्रीवियस जो डेटा है, उस डेटा के हिसाब से बात करूँ, कंटीन्यूअसली कंपनी सेल्स को लगातार बढ़ाते चले गए। कोई भी एक साल ऐसे नहीं गया कि कंपनी का सेल्स खराब हुआ। तो कंपनी एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 84 करोड़, 126 करोड़, 174 करोड़, 250 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो एक बेस्ट तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला था और उसके बाद देखिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी के ऊपर जो बिज़नेस है, उसके ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया। कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। इस बार कंपनी को जो ट्रेड मिला हाईएस्ट ट्रेड है 843 करोड़ के आसपास, जो पहले 500-600 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट इतने दिनों तक मिल रहा था। और इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर जो प्रोमोटर और एफआईएस और डीएस जो होल्डिंग एकदम ना के बराबर उठा के रखे थे, उसका होल्डिंग लगातार बढ़ते चले गए और एफआईएस के पास 4% और डीएस के पास एकदम ना के बराबर होल्डिंग देखने को मिले। बाकी सारे व्यक्ति के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिल चुके हैं। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे सर क्या इस लेवल के ऊपर अ, आगे कोई भी सिचुएशन बना है तो क्या इस लेवल के ऊपर आप एंट्री लेने वाले हैं? देखिए मैं ज़रूर कहूँगा, मैं कभी भी किसी भी जब भी कोई शेयर फोमो बाइंग हो रहा है मतलब कंटिन्यूअसली कुछ रेंज नहीं है, कुछ एंट्री लेवल्स नहीं है और उसके बाद लगातार हाई करते चले जा रहा है, मैं कभी भी उसके ऊपर ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं यहाँ पे ट्रेड ज़रूर लूँगा अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिताए। इसी रेंज के ऊपर कुछ टाइम बिताए उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, तो मैं फिर से एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर ट्रीट करते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। देखिए इस कंपनी को तो 4 चाँद लग गए जब इसके ऊपर शाओमी का मतलब बिज़नेस ऐड हो गया, मतलब शाओमी ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के साथ डील किया कि जब जितने सारे मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग होंगे, वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से ही अ, करेंगे वो। तो इसीलिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को अच्छा खासा फ़ायदा मिला। उसके साथ-साथ जो पीएलआई स्कीम है, उस पीएलआई स्कीम का फ़ायदा डायरेक्टली डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को मिला। तो एक बड़ा मोमेंटम जर्नी जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ दिखा चुके हैं, इतना बड़ा लंबा जर्नी आप देखेंगे, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर देखिए जब भी इस कप विथ 100 पैटर्न्स बना सॉरी यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना। फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो क्या है एकदम टारगेट को अचीव कर दिए। एक अलग लेवल का अचीवमेंट यहाँ पे देखने को मिले और इसी अचीवमेंट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर लगातार यहाँ पे जो रेंज बना, उस रेंज के बाद ईज़िली वो टारगेट को अचीव नहीं किया, बहुत टाइम लगा है, कोई बात नहीं। मार्केट में जब भी आप काम करने के लिए आएँगे, तो आपको थोड़ा-सा तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा-सा तो आपको होल्ड करना पड़ेगा सिचुएशन वाइज़। तो देखिए ज जो लोग सिचुएशन वाइज़ यहाँ पे होल्ड किया, तो उसको ईज़िली टारगेट मिला। तो वो भी कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है, 44% के आसपास और टारगेट भी कितने दिनों में मिला, वो भी आप देख सकते हैं। एटलीस्ट आप देखेंगे तो 127 डेज़, इसका मतलब एटलीस्ट 4 मंथ आप बोल सकते हैं।
तो 4 मंथ्स के अंदर-अंदर 44% का रिटर्न कोई आपको कुछ कम लग रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। तो आप हमेशा इस तरीके से चीज़ों को फ़ॉलो अप करिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। हाँ, अभी क्वेश्चन आएगा कि सर इस कंपनी को फिर से क्या आप टेल लेने वाला है? बिल्कुल लेने वाला हूँ। अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, इस रेंज के ऊपर कुछ टाइम बिताए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करके फिर से एक ग्रीन कैंडल दिखे तो मैं एंट्री ज़रूर लेने वाला हूँ। क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। सेल्स देखिए, लगातार सेल्स हर क्वार्टर को बीट करके आगे बढ़ रहा है। उस बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, फर्स्ट टाइम कंपनी 113 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ है, वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, लगातार। और एक हाई रेंज का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है। हाई रेंज मतलब 10 साल में 30% के आसपास एवरेज, और यहाँ पे 10 साल में यहाँ पे भी 30% का एवरेज रिटर्न कंपनी प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ दिखा चुके हैं। तो जब जिस कंपनी की इतना शानदार ग्रोथ है, तो उसका प्रॉफिट भी तो अच्छा बनेगा। तो इसलिए अच्छा खासा कंपनी रिटर्न भी जनरेट करके दिया। तो हर चीज़ों को समझकर, सीखकर काम करना पड़ेगा। और उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो कंपनी की जो बोरिंग्स है, वो भी देखेंगे तो कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर बन चुके हैं। पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का बोरिंग्स बहुत कम हो गया, और कंपनी फिक्स एसेट को भी बढ़ाया, और खुद की बिज़नेस के ऊपर साढ़े सॉरी 400 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा लगा चुके हैं। मतलब सीडब्ल्यूआईपी में लगातार कंपनी पैसा लगाते चले जा रहा है। 4 करोड़, 5 करोड़, 16, 20 करोड़, 120 करोड़, और अभी एक 400 करोड़ के ऊपर पैसा लगा चुके हैं। और आदास एसेट के बारे में चर्चा करूँ, तो वो भी आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, अ, सॉरी, कंपनी के ऊपर जो ट्रेड रिसीवेबल है, उसमें देखा जाए तो कंपनी इस बार हाईएस्ट कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। जब कंपनी के इतना ज़्यादा लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, क्या वो कंपनी नहीं भागेंगे? बिल्कुल भागेगा। इतने टाइम तक जो जर्नी इसीलिए किया गया, इसीलिए हुआ, और इज़िली टारगेट दिया, फिर से मैं एक रेंज यहाँ पे बन रहा है, उस रेंज को मैं मार्किंग करके रखा हूँ। जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा और रीटेस्ट करेगा, उसके बाद एक ब्रेकआउट लेवल दिखेगा, तो मैं एंट्री ज़रूर लेने के लिए तैयार रहूँगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या डिसीज़न है, आपका क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है इंडियन रेलवे एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इंडियन रेलवे एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, उसके बारे में बात करूँ तो आयर मतलब आईआरईडीए जो कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग होने के बाद कंपनी धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है। और आज भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ ₹50 से कंपनी 160 तक हाई किया, कंटिन्यूअसली हाई करते चले जा रहा है। मैंने एक यहाँ पे टेल लिया था, और मैंने आपको बार-बार बोल चुका हूँ कि जब भी कोई कंपनी रेंज बनाए, कोई रेंज बनाए उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो मेरा टारगेट हमेशा 30% के ऊपर देखने को मिलता है। मैं 30% के ऊपर टारगेट लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे फिर से एक रेंज बना, और यहाँ पे एंटी बना इस लेवल के हाई के ऊपर। तो एंटी लेवल से अगर मैं इस ग्रीन कैंडल के ऊपर से टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट मेरा 30% का टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो फिर भी मैंने इस कंपनी के ऊपर होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि और एक दिन मैं ज़रूर इसके ऊपर वेट करूँगा, क्योंकि 30% होने में अभी भी 1% बाकी है। तो इसलिए मैंने एग्ज़िट नहीं कर पाए पिछले दिनों में, क्योंकि हायर लेवल में क्लोजिंग हुआ, इसका मतलब आज और उसके बाद भी एक लंबा जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर देखिए जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ, हायर हाई बनते-बनते आगे बढ़ रहा है। एक हाई लेवल का ग्रोथ हो रहा है। तो आप कहेंगे सर क्या इसके ऊपर फिर से आप एंट्री लेने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी फोमो बाइंग नहीं करता हूँ। मुझे चाहिए यहाँ पे एक टाइम बिताना, मुझे इस जगह पे अगर कुछ टाइम बिताए, इस यहाँ पे जिस तरीके से टाइम कंपनी ने बिताया, टाइम होल्ड किया, अगर वो होल्ड करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, तो मैं ज़रूर एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। क्या सचमुच इस कंपनी के में ग्रोथ होने का पॉसिबिलिटी है? क्या सचमुच इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है? उसके बारे में चर्चा करूँ तो मुझे इस कंपनी का सबसे जो वीकनेस पॉइंट लगा, कंपनी के डेप्थ ज़्यादा है, चलो मान लेता हूँ कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है, इसका डेप्थ रहेगा। मगर एक बात आपको ये भी देखना चाहिए, कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, उसमें कंपनी का जो एनपीए है, वो बहुत ज़्यादा एनपीए मुझे देखने को मिले। हाई लेवल का एनपीए देखने को मिला, क्योंकि कंपनी दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी पब्लिश कर चुके हैं। करीबन 1200 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ है, और इंटरेस्ट भी इन्वेस्टमेंट भी कंपनी सॉरी इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस को कंट्रोल किया, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। मान लेता हूँ कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। अभी ये देखना है कि कंपनी के एनपीए किस तरीके से पब्लिश करते हैं कंपनी। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से इन्वेस्टर भी अभी देखिए उतना बड़ा क्वांटिटी ऐड नहीं किया। फिर भी इस कंपनी के ऊपर बिज़नेस के हिसाब से देखा दूँ, तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जब कोई फाइनेंस कंपनी खुद के बोरिंग्स बढ़ा रहा है, उसके साथ-साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो मान लेना उस कंपनी ठीक-ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। तो रिज़र्व भी देखिए कंटीन्यूअसली एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में है।
खुद के बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी कंपनी लगा चुके हैं और कंपनी को इस बार ट्रेड कितना रिसीव हुआ? कंपनी को इस बार ट्रेड ना के बराबर रिसीव हुआ क्योंकि कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है कि कंपनी को उतना ज़्यादा ट्रेड मिलेगा। कंपनी का काम है लोन देना और फाइनेंस के ऊपर काम करना, तो इसमें आपको ट्रेड रिसीवेबल उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो क्योंकि इसको हमेशा कस्टमर के पास जाना पड़ता है लोन देने के लिए और कस्टमर इसके पास आना पड़ते हैं लोन लेने के लिए। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या डिसीज़न है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आप देख सकते हैं सिनक्लियर्स होटल्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट था वो है बोनस का। तो फाइनली 29th ऑफ जनवरी में कंपनी एक के बदले एक बोनस देने वाला है। तो जो आपके लिए एक अपडेट था जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को रिसर्च करके ही काम करना क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन करूँ। और आपको अगर काम करना है तो प्लीज़ सोच समझ कर काम करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।